जगत, कल का आपको समझ में आया था जो भी हमने हैंड्स ऑन किया था? ठीक है, चलो नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमने पढ़ा था कल लोड बैलेंसर। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लोड बैलेंसर? ये तो इजी था ना, ये तो समझ में आया होगा। हिंदी में बता तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिपकार्ट है, उसमें कोई सेल चल रही है, अगर उसमें एक साथ बहुत ज्यादा लोड पड़े तो वो उस मशीन की एक डुप्लीकेट मशीन बना देते हैं, उसके ऊपर जो लोड है वो पूरा कम कर देता है, बस सारा लोड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इंस्ट्रूमेंट नेटवर्क को। सो बैकएंड ठीक है। आप लोग, कल मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, लिखा आप लोगों ने डेफिनेशन? कल मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था डेफिनेशन, लिखी आप लोग ने? जब ये चीजें लिखोगे नहीं तो कैसे होंगी चीजें ऑनलाइन? व्हाट इज लोड बैलेंसर? हाँ, लोड बैलेंसर क्या होता है? जेन्युइन आंसर दो, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो सिंपल बोलो सर नहीं पता। आप शांत रहोगे तो मैं आपका वेट करूंगा कि अभी आंसर मिलेगा। अभी मोहित आंसर देगा। Sir, it's a device used to distribute uh, used to distribute input that's coming from user end to another to backend. For example, if the traffic is high on one server, then it distribute users application users in input from one server to another. That's the main ठीक work है, of load balancer. ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली यहाँ पे गलती हुई है। क्या कोई बता पाएगा क्या गलती है? ओके, ऑनलाइन। वेट वेट वेट, ठीक है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। क्या सर? एक यहाँ पे गलती ये थी कि आपने बोला डिवाइस, राइट? सो आपका वो डिवाइस भी हो सकता है, ठीक है, आपका वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर आपका वो सर्विस भी हो सकता है, ठीक है। हम AWS में यूज कर रहे हैं, तो वो आपका कोई डिवाइस नहीं है, वो एज अ सर्विस काम कर रहा है यहाँ पे, राइट? जब आप क्लाउड पे गए हो, तो अगर क्लाउड पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि सर्विस चाहिए, राइट, सिर्फ सर्विस बोलते तो मैं आगे कर लेता, क्यों? क्योंकि आप क्लाउड स्पेसिफिक बोल रहे हो, राइट? यहाँ पे हम कोई हार्डवेयर चीज मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिवाइस नहीं बोल सकते हो। अगर डिवाइस बोल रहे हो तो बाकी दो चीज भी आपको बोलना है कि अब सर्विस भी है, ठीक है, डिवाइस और सर्विसेज, राइट, डिवाइस एंड सर्विसेज। क्लियर है? सो ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको कहाँ मिस्टेक करो, राइट? अब उसका आंसर, उसने प्रॉपर आंसर दिया, बेस्ट किया, राइट? लेकिन अब मैं उसको यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, राइट? तो उसे पता चल रहा होगा। लेकिन इंटरव्यू आपको ये नहीं बताएगा। इंटरव्यू आपका आंसर लेगा, ठीक है, और वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, क्या वो सच में डिवाइस ही है? तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, ब्लैंक, ठीक है। फिर बोलेगा ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बाय बाय नहीं बोलेगा, फिर बोलेगा ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सब, ठीक है। सो बेसिकली लोड बैलेंसर, राइट? लोड बैलेंसर आपका मेनली काम किया जाता है एप्लीकेशंस के लिए, राइट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये हम फ्लिपकार्ट एक्सेस कर रहे हैं, राइट? ये मैंने फ्लिपकार्ट एक्सेस किया, आप सभी भी लोग फ्लिपकार्ट एक्सेस कर रहे होगे, राइट? तो जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, ठीक है, उसके पास एक ही सर्वर नहीं होता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट कंपनी के पास एक ही सर्वर नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर मान लो ये आपका सर्वर है जो अभी तक आप क्रिएट करते आ रहे थे, राइट, और इसी के ऊपर आपका फ्लिपकार्ट इंस्टॉल किया है, ग्रीन कलर में आपका फ्लिपकार्ट है, ओके, फ्लिपकार्ट। अब मान लो पूरी कंपनी में एक ही सर्वर है, अगर ये सर्वर डाउन हो जाए तो कंपनी का कितना बड़ा लॉस होगा? कि कोई भी यूजर आपके वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, यूजर तुरंत स्विच कर जाएगा amazon में, मीशो में, राइट, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? तो कंपनी क्या चाहती है यहाँ पे? हाई अवेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी, राइट? हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है?
अवेलेबिलिटी का मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल रहे, राइट। जब भी आप एक्सेस कर रहे हो तो आपके पास हमेशा अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। जैसे मेट्रो की अवेलेबिलिटी 11 बजे के बाद बंद हो जाती है, राइट। इसका मतलब मेट्रो आपको नहीं मिल सकती, आप मेट्रो को यूज नहीं कर सकते, करेक्ट। वैसे यही है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है उसे आप हाईली अवेलेबल बना के रखो, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, एक सर्वर की जगह पे वो मल्टीपल सर्वर लॉन्च करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट वालों के पास कितने सर्वर्स हैं, 7। क्लियर है। एक आपका डाउन पड़ा हुआ है और 6 आपके रन है। क्लियर है। अगर इनमें से भी कोई डाउन हो जाए आपका, ठीक है, तब भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके भी 4 सर्वर ऑन है, और जो भी ट्रैफिक आएगी फ्लिपकार्ट पे वो ये 4 सर्वर हैंडल करेंगे। क्लियर है। अब ये 4 सर्वर पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पे एज अ यूजर, मान लो ये आपका मोबाइल फोन है, ये आपका मोबाइल फोन है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका टैब है, ये आपका डेस्कटॉप है। अलग अलग डिवाइसेस हैं, अलग अलग लोग के, राइट। लेकिन ये सब सर्च क्या कर रहे हैं, सबके सब सर्च कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम। क्लियर है। तो सबकी रिक्वेस्ट सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स हैं, तो कौन बताएगा कि ये जो आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, ये किस सर्वर के पास राउट होना चाहिए, किस सर्वर के पास जाएगा, और वो आपको आंसर देगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल। सो मेरे पास ऑनलाइन में कितने लोग हैं, ऑनलाइन मेरे पास 4 लोग हैं, मोहित, शबनम, रिया, जगत, राइट। और ऑफलाइन में मेरे पास 7 लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि व्हाट इज लोड बैलेंसर, कौन मुझे आंसर देगा? तो रैंडमली कोई भी आंसर नहीं दे सकता, राइट। सिस्टमैटिक वे में फिर मैं नाम लूंगा, राइट, कि जगत बोलेगा, ठीक है, या फिर क्या नाम है तुम्हारा, देवेश बोलेगा, राइट। तो ऐसे में पॉइंट आउट कर रहा हूं। क्लियर है। तो सेम चीज यहां पे है कि ये आपका, इसके बीच में होता है आपका लोड बैलेंसर, ओके। तो जो ट्रैफिक है वो जाएगा आपके लोड बैलेंसर के ऊपर, ओके। यहां से भी ट्रैफिक आ रहा है लोड बैलेंसर के ऊपर, यहां से भी ट्रैफिक आ रहा है लोड बैलेंसर के ऊपर, यहां से भी ट्रैफिक जा रहा है लोड बैलेंसर के ऊपर, और यहां से भी ट्रैफिक जा रहा है लोड बैलेंसर के ऊपर। तो हर एक ट्रैफिक आपका लोड बैलेंसर के ऊपर जा रहा है, राइट। और लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि किस सिस्टम पे ट्रैफिक को राउट करना है। इस पे राउट करना है, ठीक है, किस पे राउट करना है, किस पे राउट करना है, या फिर इस पे राउट करना है, ओके। तो ये क्या कर रहा है लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर यहां पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है। लोड बैलेंसर यहाँ पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इसका आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं अगेन, सब लोग अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, विंडो आर करके, विंडो आर सीएमडी, एंटर करो। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया सभी का, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करो पिंग स्पेस फ्लिपकार्ट डॉट कॉम। तो ये जो पिंग है ये आपका एक नेटवर्किंग यूटिलिटी है, जो कि कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये आईसीएमपी पैकेट जो है सेंड करेगा फ्लिपकार्ट के सर्वर्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक सर्वर की आईपी मिल रही है, गॉट इट। मुझे जो आईपी मिल रही है वो मिल रही है 163.53 समथिंग, ओके। सपोज ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, इसकी जो आईपी मुझे मिली है, एक सर्वर की आईपी वो ये है। क्लियर है। 163.53.76.86, राइट। आप लोगों को क्या मिल रही है देवेश? सेम है। अब यहाँ पे सबकी सेम क्यों है ऑफलाइन में? क्योंकि हम सभी लोग यूज कर रहे हैं एमएसवीपी वाईफाई। क्लियर है। तो हम जब सर्च करें फ्लिपकार्ट, तो हम सबकी रिक्वेस्ट जा रही है कहाँ पे, एमएसवीपी राउटर पे, वाईफाई पे, और वो वाईफाई लेके आ रहा है हमारे पास। क्लियर है। तो इसके लिए आईपी सेम है सबकी। ऑफलाइन आप लोग सर्च करो, देखो आप लोगों को क्या आईपी मिल रही है।
और मुझे बताओ। ठीक है, मोहित को देखो आईपी ये मिली है 10 समथिंग। सो ये हो गया हमारा दूसरा सर्वर। ठीक है, सर्वर नंबर 2। तो देखो मोहित को जो आईपी मिली है वो मिली है 103.243.32.90, राइट। ऐसे ही बाकी लोग को हो सकता है अलग अलग सर्वर पे हिट करे ट्रैफिक। अब ये कौन हिट कर रहा है ट्रैफिक? हम तो भेज नहीं रहे, हम क्या सर्च कर रहे हैं? flipkart.com, राइट। तो जितने लोग भी सर्च करते हैं flipkart.com, सबकी रिक्वेस्ट एक लोड बैलेंसर पे जाती है, और लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि उस ट्रैफिक को कहां पे राउट करना है। क्लियर है? तो एक्चुअल में लोड बैलेंसर कर क्या रहा है? ट्रैफिक को राउट कर रहा है। ओके। और सेकंड चीज क्या कर रहा है ये? लोड को बैलेंस कर रहा है। क्योंकि मान लो अगर आपका एक ही सर्वर है ये, ठीक है, और चारों यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो सिर्फ एक ही सर्वर पे जाए, ठीक है, और एक ट्रैफिक आपका जो लोड है वो प्रोड्यूस कर रहा है 25%। गॉट इट? तो चार है, चारों मिला के 100% हो जाएगा, 25% इसका भी होगा फिर, राइट। देन 25% इसका भी होगा, और 25% इसका भी होगा। क्लियर है? तो ये चारों ट्रैफिक मिला के आपका होते हैं 100% लोड। मतलब सीपीयू जो लोड है या नेटवर्क लोड है वो इस पर डिफाइन करेगा, राइट। अगर ये चारों लोड एक ही सिस्टम पे जाए, एक ही सर्वर पे जाए, राइट, तो तीन सर्वर आपके आइडियल बैठे हुए हैं जिन पे जीरो ट्रैफिक जा रहा है, मतलब कंप्यूट पावर जीरो यूज हो रहा है। ठीक है। और अगर ये चारों ट्रैफिक एक पे ही जाएंगे तो उसका तो 100% यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है। और अगर मान लो यहां पे पांचवा कोई ट्रैफिक आएगा, और वो भी आपका सेंड कर दिया जाएगा इसी पे, राइट, तब तो ये जो सिस्टम है जो चार ट्रैफिक ऑलरेडी यूज कर रहा था, राइट, वो फिर आपका डाउन हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है? और अगर मान लो ये डाउन हो गया तो आपका एक और सर्वर डाउन हो गया, मतलब जो आपका हाईली अवेलेबिलिटी थी, राइट, वो कम होती जा रही है। क्योंकि जितना ज्यादा सर्वर उतनी हाई अवेलेबिलिटी, जितने कम सर्वर उतनी लो अवेलेबिलिटी, राइट। तो इसको मॉनिटर करने का काम करता है आपका लोड बैलेंसर, कि बैकएंड में जितने भी सर्वर हैं सब पे ट्रैफिक इक्वल ही जाए। ठीक है। इसीलिए यहां पे एक मेथड यूज करता है लोड बैलेंसर जिसका नाम है राउंड रॉबिन। ये डिफॉल्ट मेथड है जिसे हम कहते हैं राउंड रॉबिन। ठीक है। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो यहाँ पे आपके जो सर्वर है वो है, मान लो ये है कि आपका सर्वर सर्वर 1, सर्वर 2, और सर्वर 3, देन वी हैव सर्वर 4, और वी हैव ओनली 3 सर्वर्स, राइट। तीन सर्वर हमारे पास, इनको नाम दे देते हैं S1, S2, ये है आपका S3, सर्वर 3। क्लियर है? तो इसके पास ट्रैफिक कितनी आ रही है लोड बैलेंसर पे? 5 ट्रैफिक आ रही है। तो एक्चुअल में करता क्या है, जो इसके पास फर्स्ट ट्रैफिक आएगा, राइट, तो फर्स्ट ट्रैफिक ये सेंड करेगा सर्वर 1 को। ओके। सेकंड ट्रैफिक आएगा वो सेंड करेगा सर्वर 2 को। ठीक है। थर्ड ट्रैफिक जो आएगा वो सेंड करेगा इसे सर्वर 3 को। क्लियर है? अब यहाँ पे फोर्थ ट्रैफिक जो आएगा वो फिर कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका सर्वर 1 पे। क्लियर है? और जो फिफ्थ ट्रैफिक आएगा वो जाएगा आपका सर्वर 2 पे। तो ये आपका साइकिल चल रहा है, राइट, कि एक से स्टार्ट हुआ, 2 पे गया, 3 पे गया, फिर अगेन जो चौथा है वो अगेन 1 पे चला गया। क्लियर है? तो एक सर्कुलर फॉर्म फॉर्मेट फिल कर रहा है ये। इसीलिए इस टाइप के मेथड को कहते हैं राउंड रॉबिन मेथड, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका लोड बैलेंसर फॉलो करता है। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं वो भी सेट कर सकते हो, जैसे कि वेटेड मेथड। वेटेड मेथड में क्या होता है, जो आपके सर्वर्स है, राइट, जो भी आपके सर्वर्स हैं
जो भी आपके सर्वर्स हैं, क्लियर है, इन सर्वर पे अब इसका सीपीयू मान लो, मैं कुछ सीपीयू परसेंटेज सेट करता हूँ, राइट। जैसे सर्वर वन पे जो सीपीयू है, नंबर ऑफ सीपीयू वो है आपके पास मान लो 2, ठीक है, 2 कोर सीपीयू है यहाँ पे। सर्वर टू के पास है आपका 6 कोर, ठीक है, और सर्वर थ्री पे है आपका 4 कोर। क्लियर है। टोटल कितने हो गए आपके पास? 12 कोर, राइट। मतलब 12 कोर इज इक्वल्स टू 100%, राइट। 100%। तो वेटेड में क्या होगा, आप वेटेड राउटिंग कर सकते हो कि जिसके पास ज्यादा सीपीयू है उसे ज्यादा ट्रैफिक दिया जाए। क्लियर है। और जिसके पास कम है उसको कम दिया जाए। मतलब अगर आपके लोड बैलेंसर पे 12 ट्रैफिक आती हैं, ठीक है, 12 ट्रैफिक आती हैं, तो ये क्या करेगा, 6 ट्रैफिक सेंड करेगा आपके सिस्टम टू को। क्लियर है। और 2 ट्रैफिक सेंड करेगा ये S1 को, और 4 जो बचे वो 4 सेंड करेगा इसको। बिल्कुल। कोर के बेस पे नहीं, परफॉर्मेंस के बेस पे। कंप्यूट पावर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो मैंने कोर का एग्जांपल लिया है। हो सकता है आपका रैम हो वहां पे, राइट, हो सकता है आपका नेटवर्क हो, तो उसके बेसिस पे लेगा ये, परफॉर्मेंस के बेस पे, राइट। क्योंकि जिसके पास ज्यादा सीपीयू होगा, कंप्यूट पावर होगा, वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, राइट। तो सेम हमने यहाँ पे वेटेड राउटिंग फॉलो किया है कि जिसके पास जितना ज्यादा परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है उसको ज्यादा ट्रैफिक सेंड किया जाए। अगर मैं ये यूज ना करूं, राइट, और मैं राउंड रॉबिन पे ही चलने दूं, तो क्या होता, 6 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो 4 4 आता, राइट, कि 4 आपका S1 ले रहा है, 4 आपका S2 ले रहा है और 4 आपका S3 ले रहा है। तो यहाँ पे S1 की कैपेसिटी तो बहुत कम है, सिर्फ 2 कोर की है, तो वो डाउन हो जाता आपका, राइट। और फिर उनका लोड भी इन सबको लेना पड़ता। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है वेटेड राउटिंग। क्लियर है। लेकिन ये आपको सेट करना पड़ता, और यहाँ पे आपका यूज होता है राउंड रॉबिन मेथड। क्लियर है। इसके बारे में आप पढ़ो भी, राउंड रॉबिन मेथड क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत बार कि लोड बैलेंसर, चलो आपने बता भी दिया आंसर, राइट। लेकिन लोड बैलेंसर कौन सा मेथड फॉलो करता है बाय डिफॉल्ट? ठीक है। तो राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, राउंड रॉबिन है क्या। तो सिंपल आप बता सकते हो, हमारे पास 3 सर्वर है, अगर हमारे पास 3 रिक्वेस्ट आती है, तीनों पे डाइवर्ट करी जाएगी, लेकिन अगर फोर्थ आती है तो ये आपका सर्वर टू पे भेजेगा। फिफ्थ आती है सर्वर फोर्थ आती है सर्वर वन, फिफ्थ आती है सर्वर टू, सिक्स आती है सर्वर थ्री, और अगर सेवेंथ आती है तो अगेन सर्वर वन। तो इस तरीके से ये एक राउंड फॉर्म करता है, ठीक है। इसीलिए से कहते हैं राउंड रॉबिन मेथड। बेस्ट मेथड कौन सा है? आईटी में कुछ भी बेस्ट नहीं होता है। अगर वो आप फिर भी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, अगर वो आपके नीड के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, सही से काम कर रहा है, तो वो बेस्ट है। जैसे मान लो मेरे पास गेमिंग लैपटॉप है, राइट, किसी के पास नॉर्मल लैपटॉप है, ठीक है, मैं गेम खेलता हूँ, मैं वीडियो रेंडरिंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट है मेरा, राइट। लेकिन जो वीडियो रेंडरिंग नहीं करता है, जो गेम नहीं खेलता, जिसको हाई परफॉर्मेंस की नीड नहीं है, वो फिर इसमें पैसे वेस्ट करके क्या करेगा, राइट। तो उसके लिए उसका बेस्ट है नॉर्मल पीसी, मेरे लिए मेरा बेस्ट है, क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी नीड के अकॉर्डिंग चीजें है। तो आईटी में कभी भी कुछ भी चीजें ऐसी नहीं कि ये बहुत अच्छी है ये बहुत बेकार है। जिसके नीड के अकॉर्डिंग जो सूटेबल है वो बेस्ट है उसके लिए। समझ गए? क्लियर है ऑनलाइन? जगत, सिमरन, रिया। Yes, sir. ओके। जगत, क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं हुआ ना? ठीक है, ये क्लियर है। ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। तो वो तो इजी था, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। कितने टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं? कौन कौन से? लगभग अभी जो है, बता रहा हूँ नहीं, अरे वो तो बता ही देगा, तुम भी बताओ।
चार प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? राम। हिंदी के साथ है। अरे कोई बात नहीं, सही तो बोल रहा है, चार प्रकार के होते हैं। हाँ। हिंदी इंग्लिश क्या होती है? हिंदी बताओ। चलो कोई नहीं, तुम बताओ ठाकुर। तीन प्रकार के होते हैं। नहीं नहीं, वेट 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 वेट, हाँ बताओ। ये तो दो ही बताया तुमने। ऑनलाइन कितने टाइप के होते हैं लोड बैलेंसर? हाँ, चैट Four जीपीटी करो types तो। of. चार टाइप के, राइट? कौन कौन से? क्लासिक, वेट वेट वेट, तुम्हारा चांस गया ठाकुर। बताओ ऑनलाइन क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो मतलब आपके जुबान पे होनी चाहिए। इजी है ना, किसी को याद। ये चीजें याद नहीं रखी जाती है, ये आपको पता होती है। याद फिर बोल रहे। तो सबसे पहले आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर, सेकंड है आपका, कोई भी ले लो, हम क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला था आपका क्लासिकल लोड बैलेंसर या क्लासिक लोड बैलेंसर, जिसे हम प्रीवियस जेन भी कहते हैं, राइट? सेकंड है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, थर्ड है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर, और फोर्थ है आपका गेटवे लोड बैलेंसर। क्लियर है? क्लियर ऑनलाइन? अब लेयर थ्री पे कौन सा लोड बैलेंसर काम करता है, लेयर थ्री पे? ऑनलाइन नेटवर्क लोड बैलेंसर। अरे ठाकुर, जो पूछा जाएगा वही बताओ ना इंटरव्यू में। अब वो पूछा है नेटवर्क के बारे में, आप एप्लीकेशन बता रहे हो, कैसे चलेगा? तो जो पूछा वही आंसर दोगे ना, आप एप्लीकेशन क्यों बताओगे? एप्लीकेशन लेयर थ्री पे काम करता है, ठीक है। ऑनलाइन, ठीक है, क्रिकेट वोट करा दे, ठीक है। मोहित, लेयर थ्री पे कौन सा काम करता है? Not sure, but I guess gateway, sir. ठीक है, शबनम, रिया, जगत। अरे ठाकुर, पता है तो बोलो, पता है, नहीं पता है तो बोलो नहीं पता, बात खत्म हो गया। ओके, सो लेयर थ्री पे कोई भी लोड बैलेंसर काम नहीं करता है। क्लियर है? लेयर फोर और लेयर सेवन पे काम करता है, ठीक है। लेयर सेवन पे कौन सा काम करता है? टिक्का। एप्लीकेशन। क्लासिक करता है कि नहीं करता है? तो तो क्या काम नहीं करेगा वो? अब जो आपका क्लासिकल लोड बैलेंसर है, ये आपका लेयर फोर और लेयर सेवन दोनों पे काम करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका लेयर सेवन पे काम करता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर आपका लेयर फोर पे काम करता है, राइट? थ्री और फोर पे ना। अब तो कोई नहीं, गूगल गलत कर देगा कभी। और तीन और चार पे काम करता है आपका गेटवे, क्योंकि वो आपका एज अ राउटर भी काम कर देता है, ठीक है। एक्चुअली गेटवे का मैं कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा था ना, मैं तीन का ही सोच रहा था, क्लासिकल, नेटवर्क और एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई, ठीक है। कोई नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर, क्लासिक आप अगर सेवन और तीन चार पे काम कर रहा है, तो फिर हम एप्लीकेशन और नेटवर्क का यूज क्यों कर रहे हैं? चैटिंग कर रहा है? क्या करो ठाकुर? ठीक है। सो ये डाउट आया था आप लोग के मन में?
अब एक्चुअल में देखो, जो आपका क्लासिक था, राइट, क्लासिक एलबी आपका काम करता है 4 और 7 पे, राइट, लेयर 4 और लेयर 7 पे। क्लियर है? एप्लीकेशन काम करता है आपका 7 पे, और नेटवर्क काम करता है आपका 4 पे, राइट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिर क्लासिक यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्लासिक आपका आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड का मतलब ये नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आउटडेटेड हो चुका है, इसका मतलब ये है कि जो फीचर, जो परफॉर्मेंस आपको एप्लीकेशन और नेटवर्क परफॉर्म दे रहे हैं, राइट, वो कैपेबिलिटीज आपके क्लासिक के पास नहीं है, भले वो उस लेवल पे काम करता हो। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, नेटवर्क लोड बैलेंसर की कैपेबिलिटीज क्या है? ये आपका मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, राइट, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड ये आपका हैंडल कर सकता है। मतलब 1 सेकंड में मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, राइट, तो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर उससे हैंडल करने की कैपेबिलिटीज रखता है। गॉट इट? जबकि ये जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये आपको और भी फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका हेडर बेस्ड राउटिंग। ठीक है? हेडर बेस्ड राउटिंग, जिसे हम पाथ बेस्ड राउटिंग भी कहते हैं। ठीक है? हेडर बेस्ड राउटिंग एंड पाथ बेस्ड राउटिंग। क्लियर है? ये आपका करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। गॉट इट? गेटवे लोड बैलेंसर कहाँ काम आता है फिर? ये बेसिकली आपका लेयर 3 पे काम करता है, जो कि आपका थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी अप्लायंसेस। ठीक है? जैसे हो गया आपका राउटर, फायरवॉल, इन सब जगहों पे। राउटर क्या होता है? तो नेटवर्क होता है हमारे पास, राइट, ये हमारा मान लो नेटवर्क 1 है, N1, नेटवर्क 1। क्या हुआ? वायर से ऐसे नहीं रखा इन्होंने? ये है आपका N2। ठीक है? 2 नेटवर्क हो चुके हैं। तो मान लो यहाँ पे जो डिवाइस हो गए, ठीक है, 4 डिवाइसेस के अंदर, तो ये चारों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। और यहाँ पे मान लो हमारे पास 2 डिवाइस हैं, या 3 डिवाइस, या 4 डिवाइस यहाँ पे भी, राइट। तो जो पर्पल वाले हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो ब्लैक वाले हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप ब्लैक से पर्पल के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहो तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। ठीक है? तो इस जगह पे आपको नीड होती है गेटवे की। गेट पता है ना आपको, गेट क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में हेल्प करता है। मतलब अगर आप एक रूम के अंदर, राइट, आपको अगर दूसरे रूम में जाना पड़ेगा तो आपको गेट से बाईपास होकर जाना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे आपका अप्लायंस काम करता है, राउटर। ये आपका एक राउटर लगा होगा, ओके। और इस राउटर से आपका नेटवर्क 1 अटैच होगा, ठीक है, और नेटवर्क 2 भी अटैच होगा, तो ये काम करेगा एज अ गेटवे। गॉट इट? तो जब यहां से चीजें आप सर्च करोगे, या आप चाहते हो पर्पल वाले कलेक्ट करना, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो गेटवे लोड बैलेंसर वो आपका यहाँ पे काम पे, यहाँ पे लगता है वो। ठीक है? गेटवे के ऊपर। क्लियर है ऑनलाइन? जगत, रिया, सबनम। Yes, sir. ठीक है? Yes. अब हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, ओएसआई, याद है आप लोग को? और मेन कंफ्यूजन आपको ओएसआई में हुआ होगा, राइट? करेक्ट? आपको ओएसआई में ही मेन प्रॉब्लम हुआ होगा कि हो क्या रहा है। ओएसआई मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया था
क्योंकि वो नेटवर्किंग का पार्ट है। OSI, ठीक है, ये नेटवर्किंग का पार्ट है। जब हम वीपीसी पढ़ते हैं, राइट, तो वीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नेटवर्किंग पहले से आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं। नेटवर्किंग कराने से पहले मैं आपको वीपीसी पढ़ाने से पहले हम नेटवर्किंग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, सिस्टम आपस में बात कैसे करते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उसी का पार्ट है आपका ओएसआई। तो ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका यही है ना।